हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम क्या है पॉलिटिकल पढ़ लेते और पॉलिटिकल में क्या पढ़ रहे थे कि भारत का संविधान जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले क्या कौन कौन से घटनाक्रम हुए थे। ठीक है, इसमें हमने क्या 1909 1935 का भारत शासन दिन में ये पढ़ा था और कोई मुख्य मुख्य घटनाएं थी वो बताई थी। और कल मैंने कहा था कि छोटे से बीच में पॉइंट रहेंगे उनके बारे में कल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में क्या हम भारत का जो संविधान है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज क्या वैसे तो मैंने मोस्टली सब कुछ बता दिया, लेकिन एक दो पॉइंट है जो बीच में रह गए हैं उनके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से क्या है संविधान आने से पहले कौन कौन से जो क्या है कार्यक्रम थे वो किए गए थे, किस प्रकार कार्यप्रणाली को क्या है आधार बांधकर जो भारत का संविधान है वो लिखा गया था। हम मानते हैं कि भारत का संविधान क्या थोड़ी समय में तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन क्या है भारत का जो संविधान है वो थोड़े समय में तैयार नहीं होने के बहुत ही समय लगा था। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बीच में अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या है की गई थी। इसके जो परिणाम आए थे उसी के अनुरूप क्या धीरे धीरे जो क्या है भारत का जो संविधान है वो बना था। किस प्रकार संविधान सभा की बैठक हुई थी, कई में क्या प्रस्ताव को पारित कर दिया, कई में हटा दिया गया। इस प्रकार का बहुत ही लंबा जो समय था वो लग गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के भारत के संवैधानिक विकास का जो एक क्रम है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या है जिस दिन कक्षा स्टार्ट की थी उस समय क्या हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था कि व्यापारी यूरोपियन के द्वारा क्या भारत में प्रथम बार आगमन हो जाता है। इसके तहत क्या थोड़ी आगे आगे चली थी तो क्या 1773 का एक क्या है रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में क्या यूरोपियन ने कहा था कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद क्या है ये अधिनियम की समीक्षा की जाएगी और 20 वर्ष बाद क्या ये अधिनियम बढ़ाया जाएगा। 1773 के बाद में 1793 में ये एक्ट आना था, लेकिन 1784 में पिट्स नाम का व्यक्ति था, उसने कहा था पिट्स इंडिया पारित करेंगे, अपने तरीके से पारित क्या करेंगे, उसने पहले ही पारित कर दिया था। 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें क्या बीओडी का गठन किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिसमें क्या 24 सदस्य पैनल था, जिसमें क्या था 24 सदस्य का पैनल था, जिसका मुख्य कार्य क्या भारतीयों के द्वारा क्या जो यूरोप के लोग आए थे उनका क्या भारत में क्या व्यापारिक और राजनीतिक उद्देश्य से देखना था। 24 सदस्य एक पैनल था, लंदन में उनका प्रस्तावित किया गया था कि ये लोग क्या जो यूरोप वाले आए पुर्तगाली जो भारत आए थे उनका मुख्य कार्य क्या था भारत में क्या है ये क्या राजनीति करते हैं, ये क्या क्या व्यापार करेंगे, उनका क्या है जो संचालन किस प्रकार करेंगे, इसका ये कार्य था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट तहत क्या है अपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का जो क्या प्रावधान था, हाई कोर्ट की स्थापना सुप्रीम कोर्ट है, इनके उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान था इसी के अधिनियम के तहत क्या है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद में क्या 1773 के बाद में क्या कब आना 1794, लेकिन 1784 में क्या पिट्स नाम का एक व्यक्ति था, इसने क्या पिट्स इंडिया एक्ट पारित कर दिया था, पीआईटी के नाम से जानते हैं। इसने क्या है बीओडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 24 सदस्य पैनल था उसको क्या हटा दिया गया था और उसके दो रूप कर दिए गए थे, एक तो क्या बीओडी और क्या बीओसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। इसमें केवल इसने क्या 6 सदस्य रखे थे, जिसका मुख्य कार्य क्या था दोनों का अलग अलग क्या है अनुरूप से उनकी अनुशंसा करना था। ठीक है, ये भी क्या है जो कहा है लंदन में क्या इनका बोर्ड बीओसी और बीओडी का बनाया गया था। ठीक है, पिट्स नाम का व्यक्ति था, उसने अपने तरीके से कैसे लागू किया था। इसके बाद में एक एक्ट और आता है, इसके बाद के एक्ट की बात करें 1784 के बाद में कब आता है 1786 का। ठीक है, कौन सा आता है 1786 का एक एक्ट आया था। 1786 के एक्ट की बात करते हैं, इसमें क्या है गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जो वहाँ का था उसको क्या विशेष अधिकार दे दिया गया था, यानी क्या उसने जो अपना निर्णय दे दिया है उसको क्या परिवर्तन करने का अधिकार था, अपने द्वारा कोई बातें कहीं किया तो उसको क्या वो वापस ले सकता था। ये क्या 1786 का एक्ट आया था, इसमें क्या ये प्रावधान किए गए थे। 1786 का जो एक्ट आया था उसमें क्या प्रावधान जो क्या थे किए गए थे। इसके बाद में कौन सा आता है 1793 का एक्ट आया था। ठीक है, 1793 के एक्ट के तहत की अगर बात करते हैं तो 1793 के एक्ट में क्या था कि पहले क्या तो यूरोपियन जो आए थे यानी इंग्लिश इंडिया कंपनी जो आई थी उसका क्या केवल विशेष अधिकार था कि क्या है उनका एकल अधिकार था, वो कोई भी कार्य करेंगे केवल वो क्या जो व्यापारी आए थे उन्होंने बॉन्ड भरे थे वहाँ पर अनुमति लेकर आए थे वो क्या है वो यहाँ पर केवल भारत में क्या व्यापार करेंगे। लेकिन इस एक्ट के तहत कौन से एक्ट के तहत अगर बात करते हैं 1793 का जो एक्ट आया था उसके तहत क्या है यह बताया, इसमें यह कहा गया कि क्या है केवल वो व्यापारी लोग ही नहीं अन्य जो अंग्रेज लोग हैं वो भी भारत के साथ क्या है अपना व्यापार कर सकते हैं, वो भी क्या पैसे कमा सकते हैं। केवल चाय और चीन के साथ क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकल अधिकार रहेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी चाय की खेती पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहेगा और क्या चीन के साथ क्या जो लेन देन है उसके लिए क्या है जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका केवल विशेष अधिकार रहेगा, अन्य कोई कहे उसके कार्य को दखल नहीं कर सकता, अन्य जो व्यक्ति है ये अधिकार नहीं ले सकते हैं, यानी अन्य जो क्या इस व्यापार में दखल नहीं दे सकते। यानी ऐसे नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति कह दे कि मैं भी क्या है चाय का व्यापार करूंगा। ठीक है, अन्य अंग्रेज अधिकारी कोई आकर के मैं भी चाय का व्यापार करूंगा, नहीं, ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था क्योंकि चाय में ज़्यादा मुनाफा था और चाय की लती वहाँ से लगी थी, वहाँ उन्हीं के द्वारा क्या चाय को भारत में क्या एंट्री करवाई गई थी और इससे ज़्यादा मुनाफा होता था, इसलिए क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या केवल अपने अधीन इसको क्या है रखा गया था। चाय व चीन के अधिकार से संबंधित कौन सा था अधिनियम की अगर बात करते हैं 1793 का एक था। ठीक है,
इसके बाद में आता है 1813 का क्या है एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें नियंत्रण मंडल को, ठीक है, नियंत्रक मंडल एक बनाया गया था, ठीक है, कंट्रोल बॉडी जो बनाई गई 15 सदस्यीय जो मंडल था उसको नियंत्रण मंडल कहा जाता था। उसको किसके भारतीय राजस्व से वेतन देना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसको क्या है भारतीय राजस्व से क्या वेतन देना स्टार्ट कौन से अधिनियम के तहत किया गया था, 1813 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो एक बॉडी बनाई गई थी नियंत्रण, एक महालेखा परीक्षक वहाँ का जो था उसे उस समय क्या कहा जाता था, नियंत्रण मंडल कहा जाता था। भारतीयों के प्रशासन में भागीदारी और जो प्रशासनिक ढांचे के बारे में जो अधिकारी थे यहाँ से बैठते थे उनको क्या वेतन कहाँ से भारतीय राजस्व से दिया जाना स्टार्ट किया गया था, कब 1813 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था कि 1833 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को इंडिया गवर्नर जनरल प्राप्त किया था, गवर्नर जनरल बनाया था और ये पद प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। कौन सा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। इस समय क्या 1833 के अधिनियम में और एक अन्य प्रावधान किया गया था, इस समय क्या खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा, यानी कि कोई भी क्या है एग्जाम दे सकता था, खुली प्रतियोगिता का आयोजन क्या है इसी के तहत जो था वो किया गया, ठीक है। इसके बाद में आता है 1853 का भारत शासन एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें कौन सा था, लॉर्ड मैकाले था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले है इंग्लिश शिक्षा का प्रावधान दिया था, यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है वहीं से स्टार्ट हो रही है, तो उसी के अनुरूप रट्टाफिकेशन हम चले जा रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें है जो इतिहास की चीज़ें कोई चीज़ें प्रमाणिक नहीं है, ठीक है, प्राचीन है, उनको पढ़े जा रहे हैं, क्यों, लॉर्ड मैकाले की देन है, ठीक है। 1853 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा क्या है जो शिक्षा दी गई थी उसे आज भी हम क्या है उसी तरीके से क्या है उसका गहन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इस समय क्या है सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन क्या है किया जाने लगा, ठीक है, यानी सीधी जो अपने लेते हैं ना अब परीक्षा लेते हैं, ठीक है। पहले तो ओपन भर्ती सीधी होती थी 1833 के दिन, लेकिन 1853 में कहा गया था कि जिस प्रकार अब कंपटीशन एग्जाम है ये इनकी शुरुआत कब है 1853 से चार्टर अधिनियम से मानी जाती है। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हम देकर आते हैं, जो ये कंपलसरी एग्जाम है, ठीक है, भर्ती परीक्षा जो आयोजित होती है इनकी शुरुआत कब मानी जाती है 1853 के चार्टर एक्ट से क्या है मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यह जो प्रावधान थे वो किए गए थे, ठीक है। भारत के संवैधानिक विकास में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी के ये प्रावधान किए थे। इसके बाद में इधर आते हैं कौन सा आता है भारत शासन अधिनियम, ठीक है। कौन से आते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1857 में क्या महारानी का कार्यकाल आ गया था, ठीक है। महारानी का कार्यकाल आ जाने के बाद उनके द्वारा क्या कहा प्रावधान किया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन थे, ब्रिटिश राजा थे, उनके द्वारा क्या कौन कौन सा अधिनियम था वो जो पारित था वो किया गया था, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं पहला जो अधिनियम था अपना किसका नाम, इसका नाम क्या था 1861 का भारत शासन अधिनियम कौन सा था 1858 का था। 1857 में महारानी का कार्यकाल आ गया, उसने महारानी के बीओसी और बीओडी दोनों को क्या हटा दिया गया था। तो इसमें क्या महारानी का जब कार्यकाल आया तो महारानी के बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड एक्ट दोनों को हटा दिया गया था और भारत मंत्री की घोषणा कर दी, प्रथम भारत मंत्री सर चार्ल्स वुड को बनाया गया था, ठीक है। और अंतिम भारत कौन से थे, पैतृक लॉरेंस थे, जिन्होंने क्या कैबिनेट मिशन क्या है जिसने क्या कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो 1858 में आते क्या महारानी ने क्या ये प्रावधान किए थे, कौन से अधिनियम के भारत शासन अधिनियम 1858 में। इसके बाद में कौन सा आता है भारत शासन अधिनियम कौन सा आता है 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था, ठीक है। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था वो अपने आप में एक गहनता से विचार करने वाला अधिनियम था। इसमें क्या कोई मुख्य जो प्रावधान थे उनके बारे में नहीं बताया गया था, ठीक है। मुख्य जो प्रावधान थे उनके बारे में क्या है नहीं बताया गया था, ठीक है। इसमें अगर बात करते हैं तो गवर्नर जनरल के क्या है विशेष अधिकार, इसमें गवर्नर जनरल के कार्य क्षेत्र में क्या है विशेष जो अधिकार थे उसका प्रावधान किया गया था। इसका क्या है रिपीट किया गया था, यानी गवर्नर जनरल है वो अपने अधिकारों में क्या है विशेष रूप से क्या कुछ बातों को अनुशंसा कर सकता है, ठीक है। और क्या है जो गवर्नर जनरल की एक कमेटी थी उसमें क्या भारतीयों को शामिल किया गया था और भारतीयों को क्या है 1861 में क्या है भारतीयों को क्या है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था और भारतीयों को क्या है अपना मत देने का अधिकार इसमें 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें क्या है चुन लिया था कि भारत जो है वो अपने क्या मत दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि किसी भी मुद्दे को लेकर क्या मत दे सकते हैं, ठीक है। और इसके कौन से आता है 1800 जो अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1800 कौन सा आता है 1892 का। 1892 के भारत शासन अधिनियम में क्या आता है कि इसमें क्या सदस्यों की संख्या क्या है वही बढ़ा दी गई थी। कार्यकारिणी में क्या है कार्यकारिणी परिषद में क्या सदस्यों की संख्या क्या थी बढ़ा दी गई थी। इसके बाद में आता है 1909 का भारत शासन 1919 और 1935 क्या है ये भारत शासन अधिनियम आए थे। इनके बारे में क्या हमने गहनतापूर्वक चर्चा कर ली थी। इसके बाद में क्या है जो कौन सा आता है अपना स्वतंत्रता से नाम कौन सा आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम कौन सा 1947 का अधिनियम आता है और 15 अगस्त 1947 को क्या है दोनों देश को क्या है आज़ाद कर दिए, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को क्या है 15 अगस्त को क्या है आज़ाद कर दिया जाएगा। इनके द्वारा इस प्रस्ताव में क्या है ये बात कही गई कि भारतीय जो अपनी इच्छा अनुसार क्या है अपना संविधान लिखे
और इनकी क्या है योजना बनाई, इसके अनुसार क्या भारत को क्या संविधान लागू करेंगे और क्या है उसी के अनुसार क्या है चलाएंगे। और क्या है जो भारत और पाकिस्तान है दोनों को अलग अलग क्या है अगर होना चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है। इनके मध्य में कौन सा आया था, एक क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, जो क्या 22 मार्च 1942 को क्या है भारत में आता है। क्रिप्स मिशन क्या, क्रिप्स क्या सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर, नेवी मंत्री पैथिक लॉरेंस थे, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और क्रिप्स मिशन में क्या भारतीयों के जो संविधान सभा को लेकर क्या बात की गई थी, लेकिन क्या ये मतभेद हो जाने के कारण क्या इन्होंने इसका विरोध कर दिया। इसके बाद में बेवल योजना, बेवल प्रस्ताव आया था जो क्या 1945 में आया था, 1945 में क्या बेवल प्रस्ताव आया था। इसको क्या है बेवल योजना के नाम से कहा जाता है। इसमें क्या कांग्रेस और क्या है जो मुस्लिम लोग थे दोनों ने इसका क्या विरोध किया था, इसलिए क्या ये प्रस्ताव भी लागू नहीं हो पाया। इसके बाद में आता है हमारा 1946 में कौन सा था, कैबिनेट मिशन है। 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और इसमें क्या हाँ इसमें कौन से थे, क्रिप्स मिशन में वो 3 मंत्री नहीं थे। यहाँ पर क्या है स्टेपर्ड क्रिप्स मिशन क्या है, सर स्टेपर्ड क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या है अनुशंसा की थी, उसको लागू किया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन सा था, कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में क्या भारत आता है। और इसमें 3 व्यक्ति थे, स्टेपर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और क्या है एक व्यक्ति और था, ठीक है। एवी अलेक्जेंडर था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, उसको थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, वो कौन से थे, पैथिक लॉरेंस थे। हाँ नाम इसका निकल रहा है, क्यों, इन्होंने कैबिनेट मिशन की अंतिम अध्यक्षता कौन सी थी, पैथिक लॉरेंस थे, इनके द्वारा कैबिनेट मिशन आया गया था। और कैबिनेट मिशन में क्या प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत का संविधान इस प्रकार होगा और इस प्रकार हम क्या इसका गठन करेंगे। इस प्रकार जो संवैधानिक क्रम था वो भारत का संविधान का क्रम हो चला था। कैबिनेट मिशन है, बेवल योजना है और क्या क्रिप्स मिशन है, इसकी क्या विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आज तो मैं क्या भारत का जो संवैधानिक विकास है किस प्रकार हुआ था, यानी आप सोच रहे हो कि भारत का संविधान क्या बहुत ही थोड़े समय में थोड़े ही कार्यप्रणाली से लिखा गया, लेकिन नहीं, इसको लेकर क्या है बहुत प्रयास किए, अथक प्रयास किए थे। जब भारत का क्या संविधान बनाया गया, संविधान की मांग की गई, किस प्रकार इस भाई तो आएगा संविधान सभा की मांग की थी, संविधान में कौन कौन से सदस्य थे, किनके द्वारा कौन कौन सा मत दिया गया था कि भारतीय संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास यानी किस प्रकार इसका जो संविधान है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो भारत में संविधान विकास के लिए 2 स्तर पर प्रयास किए गए थे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यानी 1600 लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इसके द्वारा प्रयास किए गए थे। दूसरा कौन सा था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश सत्ता जब हाथ में आ जाती है तो उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे, ठीक है। तो पहला तो कोई करने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया था आपको क्या क्या जो प्रावधान थे वो 1783 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 6 सदस्यीय पैनल का गठन कर दिया। 1786 का एक एक्ट आता है, ठीक है। 1786 का चार्टर इंडिया एक्ट आता है, जिसे गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दे दिया गया था, यानी वो का अपने तरीके से क्या है अपने अधिकारों को वापस ले सकता है, उसमें प्रावधान कर सकता है, संशोधन कर सकता है। इसके बाद में 1813 का, इसमें 1793 का चार्टर एक्ट आता है। चाय व चीन को छोड़कर भारतीयों को क्या है अधिकार, जो ब्रिटिश अंग्रेज उनको क्या अधिकार दे दिए गए थे, चाय व चीन के अलावा, ठीक है। चाय व चीन के अलावा क्या उनको क्या अधिकार दे दिए गए। 1813 का चार्टर एक्ट नियंत्रण मंडलों को भारतीय राष्ट्र, ठीक है, जो नियंत्रण मंडल गठन किया गया था, जो क्या है भारत के राष्ट्र मंत्री के लिए सहायता के लिए किया गया था, उसको क्या है वेतन कहाँ से दिया जाने लगा, 1813 के बाद चार्टर एक्ट के तहत क्या है भारतीय राजस्व से दिया जाना स्टार्ट किया गया। 1833 का चार्टर में वो है, 1833 का चार्टर एक्ट में विलियम बेंटिक को भारत के इंडियन गवर्नर जनरल को क्या भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कौन से अधिनियम के तहत, 1833 का। ये कौन से थे, विलियम बेंटिक थे। इस समय खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना, यानी क्या परीक्षा होगी, ठीक है, परीक्षा का आयोजन का खुली प्रतियोगिता की बात करें, ठीक है। और 1853 का चार्टर क्या है, लॉर्ड मेकाले शिक्षा पति, इसी में दी गई थी सीधी भर्ती, यानी कि सीधी कंपटीशन होगा, एग्जाम पास करेंगे और आप क्या सीधे लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे कौन से थे, ब्रिटिश राजा या जो सत्ता आई थी क्राउन के पास सब आए थे, तो उनके द्वारा क्या है भारत शासन अधिनियम 1858 का भारत शासन अधिनियम लिखा था, यानी दोनों को पदों को बीओडी और बीओसी को गठन हटा दिया गया और भारत मंत्र की स्थापना कर दी थी। भारत शासन अधिनियम 1861 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है प्रावधान थे उनको क्या बढ़ा दिया गया। 1861 में क्या प्रावधानों को क्या आगे लागू कर दिया गया। फिर क्या भारत शासन अधिनियम 1892 की बात करते हैं तो इसमें गवर्नर जनरल कार्य में क्या है हिस्सा लेने का अधिकार है, उनको क्या कर दिया गया था, ठीक है। भारत शासन 1909 की हमने चर्चा की थी, 1919 की कर दी, 1935 की, और क्या भारत शासन अधिनियम की बात करें स्वतंत्रता 1947 से इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को क्या दोनों देशों को आज़ाद कर दिया जाएगा। उनकी प्रथम क्या संविधान का क्या है इनका जो संविधान है वो इन्हें लागू करेंगे और इन्हीं के रूप के भारत का संविधान जो क्या है निर्माएंगे, ठीक है। इस प्रकार ये संवैधानिक विकास चला था। अब हम पढ़ेंगे आगे वाले सेशन में क्या हम क्या संविधान से स्टार्ट करेंगे कि भारत का संविधान कैसा है और कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्रोत है लिए गए हैं और संविधान की मांग किस किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो ये पीछे वाली छोटी छोटी बातें इतनी ही थी, इनके बारे में हमने क्या है विस्तारपूर्वक जो देख लिया है इनको कि क्या क्या बातें हैं, ठीक है। इन एक्टों में क्या है बस ये 1-2 बातें ही हैं, ठीक है। बड़े एक्ट तो कौन से थे 1909, 1919 और 1935 है, ये क्या है बड़े एक्ट थे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, ठीक है। इनसे क्या सिंपल 1-1, 2-2 लाइनें की बातें हैं जो निकलती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी है। तो अब अगले सेशन में हम क्या है भारत का जो संविधान है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू।